स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ, जो कि बिहार बोर्ड का बुक है ना। झारखंड बोर्ड तो पढ़ाइए रहे हैं, कहे कि 6, 7 और 8 क्लास में अलग अलग बुक है ना। झारखंड बोर्ड में JCRT चलता है, बिहार में भी अलग, बिहार बोर्ड का अलग बुक भी चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बिहार को भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। अभी 8वां क्लास स्टार्ट किए हैं, एक वीडियो बता चुके हैं बहुत पहले, है ना। और इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन अब लगभग रेगुलर ही रहेगा, रोजाना तो नहीं, एक दो दिन छोड़ के मिलेगा। ये बिहार बोर्ड का भी मैथ मिलेगा। और इसका जैसा रिस्पांस रहा, बढ़िया रिस्पांस रहा, तो 6 और 7 भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड का। और झारखंड बोर्ड में तो 6 to 10 स्टार्ट कर दिए हैं, एक बार ख़त्म भी कर दिए, और फिर से 2022 में फिर से एकदम नए तरीके से, नए अंदाज में, बहुत और ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखिए, अचानक सोच रहे होंगे आप लोग कि झारखंड बोर्ड का पढ़ाते पढ़ाते बिहार में काहे को घुस गए। तो इसका वजह है, क्या वजह है, तो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वजह दिखा रहे हैं। पहले हम सोचते थे मेरा चैनल में खाली झारखंडे का बच्चा देखता है, झारखंडे का स्टूडेंट खाली देखता है। लेकिन जब इसके अंदर थोड़ा सा घुस के देखने का प्रयास करें कि कहाँ कहाँ मेरा वीडियो जा रहा है, कौन मेरा वीडियो को ज़्यादा देख रहा है, तो हमको ये जान करके हैरानी हुई। क्या जान के हैरानी हुई कि मेरा जितना भी वीडियो है सबसे ज़्यादा देखा गया है बिहार में। और हम बिहार बोर्ड का ही ना पढ़ाएं, तो ये तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगा बेवकूफ़ है। इसीलिए बिहार बोर्ड भी शुरू कर दिया। दिखा दे रहे, देखिए, अब विश्वास नहीं करिएगा तो दिखा दे रहे हैं ग्राफ, इसका देख लीजिए। ये 28 दिन का ग्राफ दिखा रहे हैं। ये 28 दिन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल व्यू नीचे देखिए, बहुत सारा राज्य का दिया हुआ है, उसमें बिहार देखिए, ये 28 दिन का है। बिहार सबसे नंबर 1 में है। बिहार से 43,213 लोग देखे हैं, 43,213 व्यू आया है 28 दिन में। झारखंड उसका जस्ट नीचे है। झारखंड में मात्र 3,711 आदमी देखा है झारखंड में, और बिहार में 43,000। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, असम। तो ये सब तो छोड़िए, ये सब कम कम तादाद में है, लेकिन ज़्यादा तादाद में सबसे ज़्यादा बिहार है, उसके बाद झारखंड है। वो भी बिहार से थोड़ा बहुत कम रहता तो चलता, लेकिन बिहार में 43,000, झारखंड से आया है मात्र 3,000, माने 40,000 ज़्यादा उसका है ना, 40,000 अधिक है झारखंड से, 40,000 अधिक व्यूज आया है, देखा गया है हमको बिहार में। 28 दिन का है, ठीक है। उसके बाद 28 दिन का हुआ, उसके बाद फिर दिखा दे रहे हैं, जैसे 28 से कम अगर 7 दिन का देखें, तो 7 दिन में भी देखिए दिख रहा होगा, 7 दिन में 10,655 बिहार से आया है, और झारखंड से 1,115। कितना ज़्यादा फर्क है। उसके बाद और सोचते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अभी कुछ दिन से बिहार वाला देख रहा है, बिहार में ज़्यादा चल रहा है। 90 दिन का देखते हैं, तो 90 दिन में देखिए बिहार से आया है 1,48,800 कुछ है, और झारखंड में मात्र 10,000। कहाँ 1,48,000 और झारखंड से 10,000, बाकी उत्तर प्रदेश से 1,000, इस तरह से बाकी राज्य से है। उसके बाद फिर और देखते हैं, चलिए 365, एक साल का पूरा देख लेते हैं कि एक साल में मेरा वीडियो कहाँ कितना चला है। तो एक साल वाला में भी बिहार नंबर 1 में। बिहार में दिखा है 7,06,213 है, और झारखंड में 1 लाख नहीं पहुँचा है, 33,000 है मात्र। तो ये स्थिति है। हम अपना झारखंड झारखंड कह के हम झारखंड के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए बिहार की ओर कूच कर रहे हैं, ठीक है। पूरा बिहारी भाषा में पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो 6 to 8 पूरा पढ़ाएंगे, जो भी मैथ और साइंस है, ठीक है। अभी फिलहाल 8 क्लास का मैथ और साइंस दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी फिर कुछ ही दिन के बाद 6, 7 भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 9, 10 तक खैर सबका एक ही बुक चलता है, NCERT। तो 9, 10 स्टार्ट हो गया है, 9, 10 भी आप देख सकते हैं, 9, 10 का होंगे तो। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सर्कल में, जो भी 6 to 10 कोई भी क्लास में हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चैनल, ठीक है। किसी प्रकार का कोई फी नहीं देना, एकदम बेहतरीन तरीके से, कहीं कोचिंग वोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम पूरा अपना देसी भाषा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 क्लास का मैथ 1.1 का 5 क्वेश्चन किए थे पिछला वीडियो में। आज देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या -1.1/8। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं दिखता है सही। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -1.1/8। ये नया मार्कर है, थोड़ा पतला लिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कि मोटका वाला से करें।
चलिए माइनस 1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा, ये पूछ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होगा कारण से। देखिए समझिए ध्यान से, 1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जानिएगा, तबे ना बता सकते हैं कि है होगा कि नहीं होगा, है तो पहले जानना होगा हमको कि आखिर है का ये क्या चीज होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम माने होता है गुना का उल्टा। एक होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम माने योग का उल्टा यानी जोड़ का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटाओ। माइनस में रहे 5, इसका बोलेगा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम तो +5, प्लस में है कोई नंबर 7, योज्य प्रतिलोम लिख दो -7, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस कर दो, तो उसका योज्य प्रतिलोम हो गया, वो जोड़ का उल्टा हो गया। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम में अगर जोड़ते हैं तो 0 आंसर होता है। जैसे ये दोनों को जोड़ देते हैं तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो 0 आंसर। इसको जोड़ देते हैं तो 0 आंसर। तो ये तो हुआ योज्य प्रतिलोम। लेकिन यहाँ बोला गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम के एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहीं कहीं भी लिखल रहेगा, है ना, तो एक ही चीज है। ठीक है, तो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुना का उल्टा, तो गुना का उल्टा होता है भाग। जैसे अगर कहीं 5 है तो बोलेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, तो क्या करना होगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहबे करता है, 1 लगा के इसको पलट देना है। वह पैर ऊपर मुड़ी नीचे माने पलट देना है, 1 ऊपर 5 नीचे, तो ये पलट दिए, तो ये हुआ इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम जब कोई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम से अगर उसको गुना करते हैं तो एक आंसर आता है, तो इसको गुना कर देते हैं। चलिए तो कैसे एक आंसर आ रहा है, देखो ऊपर 5 नीचे 5 कट गया तो बच गया 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम, कोई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम से उसको गुना करते हैं तो एक आंसर आता है। और योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, कोई संख्या है उसका कौन सा ऐसा संख्या से गुना करे, गुना नहीं योज में जोड़ दे, तो कौन ऐसा संख्या है जिसको उस संख्या से जोड़े तो वो 0 आ जाए, तो वही एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होता है। और गुणात्मक प्रतिलोम में है कि कोई ऐसा संख्या जिसको उस संख्या से गुना करे तो 1 आ जाए, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम। तो कब 1 आएगा, जैसे 2/3 है तो इसको गुना करेंगे 3/2 से, माने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा करके गुना करेंगे तबे एक आंसर आएगा। ऊपर ऊपर 3 कट रहा, ऊपर नीचे कट गया, 2 भी कट गया, तो एक आंसर। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है काटने से। तो क्या क्या करना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, अंश को हर में लिख देना है, हर को अंश में लिख देना है, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या सही है, ये उसको देखते हैं, सही है कि नहीं है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा है -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो ये देखिए ये तो अलग ही दिख रहा है, ये अलग ही दिख रहा है, तो सही में है कि नहीं देखते हैं ध्यान से। तो ये पूर्णांक में, तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ करके बढ़िया से सब प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे। तो कैसे होता है, यहाँ वाला गुना हो जाता है, 8 है का 8 और ऊपर वाला जुट जाता है, तो 8 है का 8 हारे 9, तो 9/8 है, 9/8 है, माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। तो 9/8 का प्रतिलोम ये है कि नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये नीचल का वाला ऊपरे चल जाएगा, ऊपरे वाला नीचे है जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया इतना। लेकिन माइनस है तो माइनस भी लगेगा, काहे कि योज्य प्रतिलोम थोड़ी लिख रहे हैं जो माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस भी रहेगा। योज्य प्रतिलोम रहता तो माइनस हट जाता, लेकिन फिर पलटता नहीं, जितना है उतना ही रहता, माइनस हट जाता। तो यहाँ माइनसवा को हटा दिया, ई गड़बड़ किया नहीं, तो ठीक है था 8/9 ठीक था 8/9, लेकिन माइनस को छोड़ दिया, इसलिए ये गलत है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे, -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सा लिख लीजिएगा, उसको लिख नहीं रहे, क्या लिखिएगा, -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, तो क्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। इसे सोल्व करके दिखा दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहा है क्या, फिर से वही गुणात्मक प्रतिलोम पूछा, क्या 3.1/3, तो ये 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये झारखंड बोर्ड वाला भी किताब में था इसी क्वेश्चन, है ना, तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा नंबर इधर उधर है, सेम में बुक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा, गुना को उल्टा, तो ये पूर्णांक में ये पॉइंट में है, तो गड़बड़ बुझा रहा है। तो सबसे पहले
इसको तोड़ते हैं पूर्णांक तो क्या होगा, 3 नीति या 9 और एक ऊपर जुट जाता है तो 10 बटा, इसको ऐसे लिखेंगे 3 पूर्णांक 1/3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 नीति या 9 और एक ऊपर वाला जुटता है तो 10 और नीचे जितना है उतना ही लिखा था 10/3। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने क्या बोले, नीचे वाला ऊपरे कर दो, ऊपरे वाला नीचे, मुड़ी को ऊपर पैर को नीचे, हैं उल्टा बोल रहा है, पैर को ऊपर मुड़ी नीचे, गोड़ ऊपरे मुड़ नीचे, हो गया लो। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है और क्वेश्चन में हम कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है कि नहीं, तो क्या देखिए दोनों एक है का, तो हो सकता है एक है, दिख रहा अलग अलग है लेकिन एक हो सकता है, काहे कि ये दशमलव में ये भिन्न में है, तो बदल के देखेंगे पहले दशमलव में, अगर इतना आ गया तो सही है और नहीं तो गलत है, तो इसको बदल देंगे तो क्या होगा, भाग ना जाएगा, नीचे इसे 10 है वो भाग जाएगा 3 से, तो 0 है तो मैंने एक अंक बाद पॉइंट लग जाता है तो 3.0 होगा। यह भाग दे के देख लीजिए, नहीं जा रहा है तो क्या लगाते हैं, 0 लगा पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाते हैं 0 लगा, 10 दिया फिर 30 हो गया, कितना आया 0.3, तो 0.3 तो बोल रहा है, तो घुमा के बोला था इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होता है, लेकिन 3/10 को अगर दशमलव में लिखे तो 0.3 आता है, तो सही बात बोला कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, सही है। ठीक, अगला प्रश्न 8 नंबर सॉल्यूशन है, निम्नलिखित को वितरण नियम के सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम से हल करना है, वितरण गुण से, है ना, वितरण नियम एक होता है, क्या होता है समझेंगे अभी, ठीक है। वितरण नियम से कहाँ गया, -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6 ये ब्रैकेट। दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं यहीं पे, 5/6 गुना -2/3 जोड़ 3/10। वितरण नियम से हल करने बोला, वितरण माने होता बंटवारा, बांटना, तो बांट के, तो ऐसा जब भी ब्रैकेट में कोई नंबर रहे, 2-3 गो नंबर ऐसा देखिए, 2 है, 1 तो 2 है और इसका बाहर एगो गुना लिख रहे हैं, तो ऐसा में क्या होता है, तो ये जो गुना होता है ना दोनों से गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर गुना है यानी गुना होगा अंदर का दोनों से, इससे भी और इससे भी, इसलिए इसको वितरण गुण कहते हैं, यानी बांटवारा, ये वाला बटा जाएगा, एकरा से भी और ओकरा से भी, दोनों में चल जाएगा ये, है ना, दोनों में बटा जाएगा, यहाँ भी तब यहाँ, इस तरह ये वाला यहाँ फिर वहाँ, दोनों में बटा जाएगा, तो इसलिए इसको बंटवारा गुण यानी वितरण गुण कहते हैं, ठीक है। और उसी से इसको सॉल्व करना है, तो ये गुना है, तो गुना किससे होगा, देखिए एक ठो रहता है तो ब्रैकेट थोड़ी रहता है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 2 है, तो दोनों से ना गुना करेंगे, दोनों से गुना करेंगे, ठीक है, कहेगा ब्रैकेट के बाहर गुना चिन्ह दिया हुआ है और गुना चिन्ह है और अंडर में 2 है, तो दोनों को दोनों से गुना करना होगा, किससे, ये वाला बाहर वाला को, ठीक है, बाहर वाला को अंदर ले जाएंगे तो इसके पास भी और उसके पास भी, दोनों से भेंट करवाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए भेंट कराते हैं, -3/7 को 4 को गुना करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ आएंगे 2/3 के पास, तो 2/3 हो गया, फिर भी देखिए ये हो गया, अब बीच में फिर जोड़ है तो जोड़ लगा दें, फिर ये -3/4 है तो -3/4, इसको फिर से गुना करना होगा, इसका आगे वाला ये यहाँ आ जाएगा, तो ये है -5/6, तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस एक ही जगह दिख रहा है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक दिखेगा, ठीक। अब गुना करें इसको, तो कट रहा है तो काट देते हैं, गुना में क्या होता है, कटेगा अगर ऊपर नीचे तो काट देते हैं, तो 3 कट रहा है कट गया, 2 1 2 2 2 4 भी कट रहा है, तो ऊपर बच गया 1, माइनस में है -1 और नीचे हो गया 2, तो -1/2। फिर जोड़ है तो जोड़ लगा दो अभी, एगो माइनस में फिर एगो माइनस में, तो माइनस माइनस का हुआ प्लस हो गया है, तो प्लस ठीक लगाए हैं। अब काटते हैं इसको, 3 से कटेगा, 3 1 3 3 2 6, तो ऊपर बच गया माइनस माइनस प्लस और 1, तो 5 भी है तो 5 1 5, +5 है तो प्लस तो लिखिए दिए है, तो बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 2 और 4 है तो 2 चौके 8 हो गया। अब फिर से देखिए, माइनस में एगो प्लस में, एगो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मैंने घटाएंगे, तो ऐसा भिन्न वाला घटाव आ गया, तो भिन्न वाला घटाव को सीधा सीधा नहीं घटा देना, बहुत कोई करता है 5 में 4 घटाव, 5 में 1 घटाव 4, 8 में 2 घटाव 6, ऐसा लिख के आंसर लिख देता है, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं घटाते हैं। भिन्न वाला घटाव का 3 तरीका बताए हैं। पहला तरीका है कि हर को बराबर करो उसके बाद घटाओ, दूसरा तरीका है
तिरछा तिरछी गुना करके भी घटा सकते हैं। तीसरा तरीका है एलसीएम निकाल के घटाना, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालना मेन तरीका एलसीएम वाला है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल के घटाना सिखाते हैं। तो हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर का एलसीएम है 2 और 8 हर है, जिसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 से कटेगा ये, 2 एका 2, 2 चौके 8। अब किसी से नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। दोनों जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, और एक ठो कटेगा तो कोई फायदा नहीं काट के, तो गुना कर देंगे सबको यहाँ से यहाँ तक। तो 4 और का 4, 4 का 4 और 2, 4 दूनी 8। एलसीएम आया इसका 8। तो एलसीएम जो आया ना बाबू, उसको बड़का को ऐसा लाइन खींच के नीचे लिख देना है, नीचे 8 हर में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आइए, यहाँ हर में जो है उसको इससे भाग देना है। 8 है एलसीएम, इससे भाग देना है किसको, हर को। हर है 2, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 चौके 8, 4 आया। और ये जो भागफल आया उसको गुना कर देना है, किससे गुना, इसका ऊपरेला से। नीचे से भाग, ऊपरे से गुना, तो ऊपरे है 1, 1 से गुना करते 4 का 4, तब लिख देना है यहाँ 4 का 4। माइनस में तो माइनस, फिर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ भी वही करेंगे, हर को भाग देंगे वही एलसीएम से। तो एलसीएम 8 है, चलिए इसको भाग देना है किससे, इसका हर से। हर है 8, 8 तो 8 एक 8 एक आया। फिर ऊपरले से गुना, ऊपरे है 5, 5 से गुना, 5 का 5। अब देखिए माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस। अब घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे 1 और नीचे 8, तो 1/8 हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ देखते इसको, सेम उसी तरह है। ब्रैकेट में है, बाहर में गुना है, तो गुना होगा किससे, दोनों से। तो दोनों से ले जाते हैं, चलिए गुना। 5/6 गुना माइनस में, तो -2/3। फिर जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, और ये 5/6 फिर गुना होगा किससे, 3/10 से, 3/10। चलिए कटेगा तो काट लेते हैं, उसके बाद गुना करना शुरू। ये कट रहा है, 3 2 का 2, 2 3 6। इधर इधर नहीं काटना, क्या बीच में जोड़ है, ये गुना वाला कटेगा, ये दोनों, ये दोनों। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से काट दे तो गलत हो जाएगा। जोड़ वाला घटा वाला नहीं कटता है, गुना वाला कटता है। तो गुना में है, ये गुना में, ये दोनों कट सकता है, ये दोनों कट सकता है, ठीक। तो ये कटा, बाकी नहीं कटेगा। तो ऊपर 5, यहाँ कुछ नहीं, तो 5 5 रहेगा, माइनस में माइनस, नीचे 3 और 3, 3 3 9, ठीक। यहाँ प्लस, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। फिर कटेगा यहाँ तो काट लेते हैं। यहाँ 5 दूनी 10 कटा, फिर 3 का 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर कुछ हो नहीं, यानी 1 बचा, तो 1 का 1 और नीचे हो गया 2 दूनी 4। फिर से देखिए नीचे 9 आया, फिर एगो 4 आया है, तो भिन्न में आ गया। और कहा है जोड़ घटाव है, तो भिन्न में जोड़ घटाव करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के या तिरछा तिरछी गुना करके या बराबर करके हर को। तो यहाँ एलसीएम निकालना सिखा, यहाँ एक सिखा देते हैं तिरछा तिरछी गुना करके कैसे। तिरछा तिरछी गुना मतलब नीचे नीचे गुना करिएगा, नीचे नीचे उसको नीचे लिख देना है, 9 चौके 36। उसके बाद इसको यहाँ चढ़ा देना है, ई वाला को यहाँ, 4 5 20, माइनस में तो -20। और ई वाला जो है, ई वाला उसको वहाँ चढ़ा दीजिए, 9 एका 9। अब बीच में जोड़ है तो जोड़, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाओ तो घटा देंगे। 20 में 9 घटावेंगे 11। बड़का में माइनस है तो माइनस लगेगा, बड़का वाला साइन लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था वितरण गुण। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में 10 गो क्वेश्चन है, मिलान करना है गुण, कौन कौन सा गुण है उसको, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियम से मिलाइए। मिलान करना है बाबू, है ना। तो मिलान कैसे करना है देखिए ध्यान से। इधर अ दिल है, उधर ब दिया हुआ है, ठीक है। इधर अ लिखल है कॉलम अ और इधर ब, है ना। अब पहला नंबर है -1/2 जोड़ 3/4 बराबर है 3/4 प्लस -1/2। ये कौन सा नियम है उसको बताना है। यहाँ जैसे ए नंबर में है योज्य तत्समक, ठीक है। तो जो आंसर है उसको हम सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है देखिए ध्यान से, कौन सा नियम है इसको ध्यान से देखिए। बहुत सारा नियम होता है जोड़ घटाव का, जो कि पढ़ा चुके थे, बेसिक जब बताए थे 8 क्लास का मैथ का। कि 8 क्लास का जो पहला चैप्टर है झारखंड बिहार बोर्ड, दोनों का एक ही चैप्टर है परिमेय संख्या, तो दोनों का बेसिक एक ही बताए थे। बेसिक के लिए बिहार अलग नहीं, झारखंड अलग नहीं होगा, है ना। काहे कि बेसिक चीज़ वही है, खाली क्वेश्चन का नंबर उम्र अलग है, इसलिए दोनों का बुक पढ़ा दे रहे हैं, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करा दे रहे हैं। लेकिन बेसिक जो बताए हैं वो झारखंड बोर्ड रहे या बिहार बोर्ड, उसको देखिएगा, बेसिक वीडियो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो बेसिक वीडियो जब बताए थे उसमें बहुत सब नियम को पढ़े थे, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, उसके बाद वितरण गुण, फिर क्या बोलते सहचार्य गुण, क्रम विनिमय गुण, तीसरा बहुत सारा गुण पढ़े थे। तो वही सब गुण में से कौन सा गुण है वो बताना है। तो एक क्रम विनिमय गुण पढ़े थे। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम को बदल देना है, जैसे ई वाला है, ऐसा क्रम को बदल दो, यानी इसको उधर इसको इधर,
तो क्रम विनिमय, क्रम को बदल दो। तो क्रम विनिमय अगर इस तरह से क्रम बदल रहा होगा तो वो क्रम विनिमय गुण है। देखिए पहले 1/2 था, फिर 3/4, 1/2 माइनस में, 3/4 प्लस में, इधर का हुआ 3/4 आ गया और माइनस वाला 1/2 बाद में आ गया। तो शुरू वाला इधर हो गया, उधर वाला उधर हो गया। तो ऐसा क्रम बदल रहा है तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण, ये कौन सा गुण है? क्रम विनिमय। तो यहाँ पे मिलाइएगा तो क्रम विनिमय गुण देखते हैं कहाँ पे है, कौन सा नंबर में है? वितरण गुण, संकरण गुण, क्रम विनिमय गुण कहाँ है? योग का क्रम विनिमय नियम जे नंबर में है, जे नंबर में योग का लिखल है क्रम विनिमय नियम, है ना। तो गुण हम लिखे वहाँ नियम लिखल है, और किसका? योग का, इसलिए योग लिखल है, योग माने जोड़ का। तो योग का क्रम विनिमय हो गया। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। देखिए फिर से क्रम बदल रहा है, 5/6 पहले, फिर 7/4। अबर में क्या कर दिया इधर वाला में? 7/4 पहले, फिर 5/6। तो क्रम बदल गया। क्रम बदल रहा तो ये भी क्या है? क्रम गुण विनिमय गुण है, लेकिन ये गुना में है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? गुना का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय। तो ये गुना का क्रम विनिमय गुण है। कौन सा नंबर में लिखा है गुना का क्रम विनिमय? गुना का क्रम विनिमय गुण आई नंबर में है। ठीक है, तो ये आई नंबर से मिलेगा। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -1/2 + 2/5 ब्रैकेट है +3/10। उसके बाद इधर है -1/2 + 2/5 + 3/10। ये है, ये किससे मिलेगा? ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले नंबर देखिए सम सेम है, 1/2 माइनस में, इधर भी -1/2। ठीक है, 2/5 इधर भी 2/5 प्लस में इधर भी ठीक। 3/10 प्लस में, इधर भी 3/10 प्लस में। तो नंबर सेम है, नंबर सेम है, लेकिन फर्क क्या है? पहले में इधर शुरू में ब्रैकेट लगा दिया इसमें, और अगला में क्या किया? लास्ट का दुगुम ब्रैकेट लगा दिया, शुरू वाला को छोड़ दिया। तो ऐसा जब करते हैं, यानी इसमें करना है कि पहला ये दोनों का काम करना है तब इसको, और इसमें लास्ट वाला दोनों काम करना है तब इसको काम करना है। तो इसमें इस तरह का जो नियम होता है, इस नियम को कहते हैं सहचार्य गुण। कौन सा गुण? सहचार्य गुण। और ये जोड़ है तो जोड़ का ये सहचार्य गुण है। ठीक है, किसका सहचार्य? जोड़, यानी योग का सहचर्य गुण, सहचर्य, योग का सहचर्य गुण इसको कहते हैं। तो कौन सा नंबर में है योग का सहचर्य गुण? योग का सहचर्य नियम एच नंबर में है, तो ये एच नंबर से मिलेगा। ठीक, उसके बाद 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 4 नंबर में 1/4 + 3/8 बराबर 5/8। देखिए यहाँ कौन सा नियम होगा? ये कौन सा नियम? देखिए ये परिमेय संख्या, 1/4 परिमेय संख्या, 3/8 भी परिमेय संख्या, और इधर 5/8, इसको जोड़ने से आएगा 5/8। तो ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में ये भी, तो तीनों का तीनों परिमेय संख्या है। तो ऐसा एक नियम होता है कि जब दो परिमेय संख्या है, वो दोनों परिमेय संख्या को जोड़े और उसका आंसर भी परिमेय संख्या है, तो उसको बोलते हैं संवृत गुण। क्या कहते हैं? संवृत गुण। तो ये क्या है? योग, जोड़ है तो जोड़ का संवृत गुण है। तो संवृत को एक और नाम है, जैसे इसमें ऑप्शन में संवृत नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संकरण, संरक दिया हुआ है ना, तो संरक नियम भी कहते हैं ना। तो संवृत या संरक, तो संवृत नियम इसको कहते हैं, संवृत गुण। लेकिन संवृत ना लिख करके यहाँ पे आपको ये लिखा है संरक नियम, है ना। संरक नियम भी इसको कहते हैं, संरक नियम। तो ये संरक नियम को दिखा रहा है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने से अगर परिमेय संख्या ही आए तो उसको संरक नियम कहते हैं। F नंबर है, या संवृत नियम भी इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर 5 गुना 1/2, 5 गुना 1/2 ब्रैकेट बंद है, फिर गुना है 3/4 बराबर है 5 गुना
1/2 गुना है 3/4। ध्यान से देखिए, ये एक नियम अभी देखे थे वैसे ही लग रहा है इसके जैसा। देखिए 5 1/2, इधर भी 5 1/2, 3/4, यहाँ 3/4, दोनों सेम है, दोनों तरफ का नंबर जो है सेम है। फर्क क्या है, यहाँ शुरू ब्रैकेट था, यहाँ लास्ट में ब्रैकेट, जैसे इसमें शुरू ब्रैकेट लास्ट में ब्रैकेट, तो ऐसा वाला को बोलते हैं साहचर्य नियम। तो ये जोड़ था इसलिए जो योग का साहचर्य, ये गुना है तो ये हो जाएगा गुना का साहचर्य, गुना का साहचर्य नियम। तो गुना का ये साहचर्य नियम है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है गुना का साहचर्य नियम। कहाँ है, ई नंबर में है, ABC में है, सी नंबर, तो ये सी से मिलेगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। छठा नंबर में है -8/3 गुना 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, -8/3। तो 1 से गुना करते हैं उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। तो ऐसा कोई संख्या जिसको किसी संख्या से गुना करे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। एक कोई संख्या देंगे उसको बोलेंगे ऐसा संख्या से गुना करो जिससे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे 5 है तो 5 को ऐसा संख्या से गुना करो जिससे 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से गुना करना होगा तो 5 का 5, 5 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा वाला को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो ये ऑप्शन है बी नंबर में, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, गुणात्मक तत्समक। ठीक, आगे देखते हैं छठा नंबर। तो इधर आते हैं छठा नंबर लेकर के। छठा हो गया 7वां नंबर। 7वां नंबर कह रहा है, अच्छा छठा में तो ई है 7वां में। ठीक है बाबू, चलिए नंबर गलत हुई, ये 7वां है। छठा नंबर अब दिखा रहे हैं यहाँ। छठा नंबर में है 0 वाला है, 5/4 में 0 जोड़ेंगे तो 5/4 रहेगा। तो इसमें कोनो फर्क नहीं पड़ रहा, जोड़ने से कोनो फर्क नहीं पड़े तो इसको योज्य तत्समक कहेंगे। ये गुना में कोनो फर्क नहीं पड़ा तो 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो गुणात्मक तत्समक, और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। देखते हैं कौन सा नंबर में है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक पहले नंबर में है, ए नंबर में, तो ये ए नंबर से मिलेगा। उसके बाद 7वां तो हो गया था 8वां। 8वां है वही वितरण गुण दिख रहा है, 5/2 गुना 1/3 प्लस 1/5 बराबर है 5/2 गुना 1/3 जोड़ 5/2 गुना 2/5। ये बोला कौन सा नियम है। तो अभी देखिए वो क्वेश्चन आया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट में था, तो बोले थे कि ये जो है दोनों से गुना होता है। तो एक बार देखिए इसको इससे गुना किया 5/2 गुना 1/3, फिर इसी को इससे 5/2 गुना 1/5, तो दोनों से 2/5, 2/5 होगा ना, एक का है, ओ यहाँ पे 2/5 है। चलिए तो दोनों से गुना हो रहा है, ये वाला जो है इससे भी, इससे भी, इससे और इससे 2/5 से, तो दोनों से गुना हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा को वितरण गुण कहते हैं। तो ये कौन सा गुण है, वितरण गुण। वितरण गुण कौन सा है नंबर में है, देखते हैं वितरण गुण, वितरण नियम, वितरण नियम लिखा हुआ है ई नंबर में। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है 5/3 गुना 3/5। ये भी क्वेश्चन आया था अभी, है दोनों गुना करने से एक आंसर आया था। इसको क्या बोलते हैं, देखिए 5/3 था, 3/5 हो गया, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बोले थे पैर ऊपर चल गया, मुड़ी नीचे, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम, या इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, गुणात्मक प्रतिलोम ही लिखा हुआ है जी नंबर में, तो ये जी नंबर से मिल जाएगा। 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, माइनस में है एगो प्लस में है, तो हो जाएगा 0। एगो माइनस एगो प्लस, तो 0 हो गया। तो माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, तो क्या बोले थे उसको, क्या बोलेंगे, का उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी जोड़ का उल्टा। तो योज्य प्रतिलोम कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर में, तो ये डी नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 में, जिसको 2 वीडियो में
बताने का प्रयास किए। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आएगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज एक ही था इसमें, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।